हाँ जी, आशीर्वाद जी, किरण छावड़ा जी, सब कोई जरा ध्यान दो, गौर करो। ये जितना भी रूप आपके सामने है ना, जो भी आपके सामने है, चाहे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, आपका मकान है, धरती है, आसमान है, या कुछ भी है, अगर उजाला ना हो तो दिखाई नहीं देगा, या दिखाई देगा? अग्नि के अंदर नहीं दिखाई जी, अग्नि के अंदर प्रकाश होता है, उसी को उजाला कहते हैं। और अग्नि ही रूप को प्रकाशित करती है, इसलिए अग्नि को का गुण रूप है, क्योंकि रूप वही दिखाती है। और जितने भी रूप दिखाई दे रहे हैं, अगर अग्नि अधिक हो जाए तो ये सारे रूप को भस्म कर दे, रूप खत्म हो जाए। इसलिए अग्नि का गुण रूप हुआ। अब जब तक उजाला है, चाहे सूरज का, चांद का, आपके घर में लाइट लगी है उनके, जब तक वो उजाला है तभी आपको रूप दिखाई देगा। अभी आपको रूप अगर दिखाई दे रहा है तो अग्नि के कारण से, लेकिन जिसको दिखाई दे रहा है उसका कारण नहीं है, वो अग्नि का कारण नहीं है, रूप अग्नि का कारण है। रूप दिख रहा है तो हम देख रहे हैं। रूप है और हम ना हो तो दिखाई देगा? कदापि नहीं। देखने वाला ही ना हो तो कौन देखेगा? अंधकार हो गया, रूप गायब। अब जब रूप था तब हम थे, रूप गायब हो गया, अंधकार हो गया, तब भी हम हैं। तो हम तो यहां भी अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं कि हम हैं, अंधकार में भी और प्रकाश में भी अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। तो हमें ही तो महसूस हो रहा है, हमें ही तो ज्ञान हो रहा है कि रूप है, और हमें ही ज्ञान हो रहा है कि लाइट है, और हमें ही ज्ञान हो रहा है कि अंधकार है। तो वो कौन है? चाहे वही तो हम हैं, वही तो आत्मा है, चाहे अंधकार हो या प्रकाश हो। अंधकार को भी देखने वाले जानने वाले हम, प्रकाश को भी देखने वाले जानने वाले हम दोनों प्रकृति की, ध्यान रखो, ये प्रकृति की ही अवस्था है। लेकिन इन दोनों अवस्था में हम मौजूद हैं कि नहीं? बोलो, हमारी अवस्था है कोई? कोई नहीं, हमारी अवस्था नहीं है। हम तो तब भी ज्ञान स्वरूप, अब भी ज्ञान स्वरूप। इस तरह महसूस करो ना, यही तो आत्मज्ञान है। बहुत सरल है। पक्का घड़ा बनिए, नहीं तो थोड़ा सा कुछ परेशानी आई, थोड़ा सा विषय आया, कच्चा घड़ा क्या है? पिघल गया, पानी पड़ा पिघल गया। अगर हमारा ज्ञान कच्चा रहेगा तो थोड़ा सा कुछ समस्या आई नहीं, हम भूल गए। जब तक भूल रहे हो तब तक कच्चे हो। सदा आपको हमें याद होना चाहिए कि हम ही तो देखने वाले हैं। किसी देश में चले जाओगे,
तो आप ही रहोगे। देश बदलता रहेगा, काल बदलता रहेगा, समय बदलता रहेगा, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम तो हैं। और देखिए, सूरज का प्रकाश है, रूप दिखाई दे रहा है, और आंख बंद कर लो तो गया रूप काम से। अब अग्नि का प्रकाश भी काम नहीं आएगा, क्योंकि हमने आंखें बंद कर लिया। आप सो गए, रूप है, आप तो कहीं और चले गए ना। अब आपको रूप नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने रूपवान पदार्थ से हटकर और कहीं चले गए। और जो आंख आपको रूप दिखा रही थी वो सिमट गई अंदर। तब इसमें क्या है? जैसे अग्नि के प्रकाश से रूप प्रकाशित होता है, जिस चीज से आपकी अग्नि बनी है, सूरज बना है, वही गुण हमारी आंखों के अंदर है। वही अग्नि का गुण हमारे आंखों के अंदर है, जिससे आंखों के द्वारा हम प्रकाश को देख पाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वो अग्नि नहीं जो ज्वलंत होती है, नहीं। जैसे एक फेस है, एक न्यूट्रल है, दोनों जब लगते हैं तभी कोई बल्ब या कोई काम होता है। उसी तरह से हमारी आंखें न्यूट्रल है और सूरज फेस है, क्योंकि आंखें हमारी तन्मात्र से बनी हैं और सूरज तन्मात्र से नहीं, वो स्थूल है। इसलिए हमारी आंखें जलती नहीं। अगर वही सेम सूरज का गुण हो तो शरीर ही जल जाए, आंखें जलना तो दूर की बात रही। इसीलिए आंख और सूरज का प्रकाश, इन दोनों का भी आपस में मेल है भाई, लेकिन हमारा नहीं है। तो अब इसमें देखिए, सब जगह तो हम हैं, जहां भी जाते हैं। अभी भी सुन रहे हो संसार में कोई नहीं भूलता कि मैं नहीं हूं, कोई नहीं भूलता। कोई भी देहधारी, कोई भी जीव भूलता नहीं कि मैं हूं, मैं नहीं हूं, सबको याद रहता है। लेकिन अध्यात्म में और संसारियों में थोड़ा सा भेद है, क्योंकि बाकी सब 84 और संसारी प्राणी मनुष्य, उनको ये ज्ञान नहीं रहता है कि मैं चेतन आत्मा हूं। और आध्यात्मिक प्राणी को ज्ञान रहता है कि मैं चेतन आत्मा हूं। बाकी सारे प्राणी शरीर, इंद्रिय और स्वयं सबको एक करके अपने आप को अनुभव करते हैं। ध्यान रखना, सबको एक करके, सबकी एकता बनाकर अपने आप को मानते हैं। और आध्यात्मिक प्राणी सबको अलग करके फिर अपने सत्य और चेतन स्वरूप को मानता है। बस इतना ही फर्क है। मानते आप भी हैं कि हम हैं, मानते वो भी हैं कि हम हैं। वो क्या है, उनसे पूछो, पूरी शरीर की तरफ इशारा करेंगे। और आपसे पूछो तो क्या है, आप कहें शरीर से परे, मैं तो दृष्टा चेतन अनुभव करता। बस दोनों में यही भेद है।
इसलिए आप दिखाई नहीं देते लेकिन देख लेते हो। आपको कोई जान नहीं पाता लेकिन आप सबको जान लेते हो। सब कुछ प्रकट है भौतिक पदार्थ, लेकिन आप इस भौतिक शरीर में रहकर अप्रकट हो। लेकिन भौतिक शरीर में अप्रकट होते हुए भी इस शरीर से व्यवहार आप ही करते हो। इस तरह से अपने आप को महसूस करना है, ध्यान रखना, अनुभव करना है। संसारी जैसे अपने आप को सदा अनुभव करते हैं, अनुभव, लेकिन शरीर सहित। हमें भी आपको अनुभव करना है शरीर से रहित। बस ये ज्ञान और अज्ञान में इतना भेद है। वो शरीर के सहित अनुभव करते हैं और हम शरीर के रहित अपने आप को अनुभव करें। वो भी कहते हैं कि मैं हूं और हम भी कहते हैं कि मैं हूं। वो मैं हूं बोलते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि हम हैं क्या। और आध्यात्मिक प्राणी मैं हूं बोलता हुआ अपने आप को समझ लेता है मैं ही हूं। बस इतना ही भेद है। जो समझ लिया वो पक्का, जिसके समझ में ना आई वो कच्चा। हरिओम। तन्मांत्रा का अर्थ है अति सूक्ष्म, अणु, परमाणु, त्रसरेणु, 360 त्रसरेणु जब मिलते हैं तो एक परमाणु बनता है। जब आप खिड़की में बैठ जाओ, बाहर से रोशनी आ रही हो, उस रोशनी के अंदर देखो, सफेद सफेद चमक घूमती रहती है। आप लोगों ने अनुभव किया कि नहीं कभी? जी बहुत देखे हैं बचपन में, अभी भी देखते हैं। अब उसमें देखो, लाइट के सामने भी पता होता है इसमें असंख्य परमाणु, उसको परमाणु बोलते हैं। असंख्य परमाणु उसी रोशनी के अंदर घूमते रहते हैं। और उस एक परमाणु को ले लो, उसके अंदर 360 त्रसरेणु है। 360 हिस्सा उसका कर दो, वो जो आपको दिखते हैं बीच बीच में चमक, तब उसमें से एक त्रसरेणु बोला जाता है। और उस त्रसरेणु से भी अति सूक्ष्म तन्मात्र है। तन्मात्र से भी अति सूक्ष्म न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। और उसी से ये तन्मात्र बनते हैं। ध्यान रखना, तन्मात्र 5 है। आकाश का तन्मात्र अलग है, हवा का तन्मात्र अलग है, अग्नि का तन्मात्र अलग है, जल का तन्मात्र अलग है, मिट्टी का तन्मात्र अलग है। और उसी तरह से आपकी इंद्रियां हैं, उसी तन्मात्र से बनी हुई है। अब आगे आइए, जो आप मिट्टी देखते हैं ना, एक छोटा सा छोटा कण होगा, इसके अंदर 5 प्रकार के तन्मात्र मिले होते हैं, तब एक मिट्टी का छोटा सा परमाणु बनता है।
इसमें 5 मिले होते हैं। 5 क्या क्या? एक आकाश का तन्मात्र, वायु का तन्मात्र, अग्नि का तन्मात्र, जल का तन्मात्र और मिट्टी का अपना एक तन्मात्र। जब ये 5 मिलते हैं तब मिट्टी का एक छोटा सा कण बनता है जिसको त्रस्य रेणु कहते हैं। अब जल में आइए। इसीलिए उस मिट्टी के अंदर 5 गुण आ जाते हैं, 5 समाहित हैं। जल में आइए। जल के अंदर एक अपना, एक अग्नि का, एक वायु का, एक आकाश का, इसमें 4 तन्मात्र हैं। अग्नि में आइए। अग्नि में मिट्टी का नहीं है, जल का नहीं है। अग्नि का अपना तन्मात्र, वायु का अपना तन्मात्र, आकाश का अपना तन्मात्र, उसमें 3 मिले हुए हैं। वायु में आइए। वायु के अंदर वायु का अपना तन्मात्र, एक आकाश का तन्मात्र, इसमें 2 है। आकाश में आइए। आकाश में सिर्फ अपना है और किसी का नहीं है। जैसे जैसे दूसरे का मिलते जाते हैं वैसे वैसे अगला स्थूल होता चला जाता है। अब मिट्टी का विनाश ये सारे कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी इन लोगों का बाल बांका नहीं कर सकती। जल का विनाश ये कर सकते हैं 3 मिल के, लेकिन जल इनका बाल बांका नहीं कर सकता। अग्नि का तन्मात्र वायु, अग्नि को वायु और आकाश के तन्मात्र मिलके उसका विनाश कर सकते हैं। अग्नि वायु का कुछ बाल बांका नहीं कर सकती, ना आकाश कर सके। वायु को आकाश विनाश कर सकता है, लेकिन वायु आकाश का कुछ नहीं कर सकती। इस तरह से सारे तन्मात्र से, अर्थात मिट्टी के अंदर 5 गुण, जल के अंदर 4, अग्नि के अंदर 3, वायु के अंदर 2, आकाश के अंदर 1। ये सब इसी तरह से सृष्टि बनती है और यही प्रक्रिया हमारे इंद्रियों के लिए है। इंद्रियों का नहीं लेते हैं, बाद में लेंगे। अब ये विचार कीजिए, जब यही, जैसे आपके घर के अंदर जी सवाल करते हैं, मैंने 10 कोई नहीं होगा। हाँ, इस तरह से आगे देखिए। अब आपके अंदर तन्मात्र कैसे काम कर रहे हैं? कोई चीज आपने देखा, हाथ से उठा लिया, उसकी खुशबू को नाक से सूंघा, उसकी रूप को आंख से देखा, हाथ से आपने उसके ठोस या जैसा आकार है उसको आपने महसूस किया, फिर जिह्वा से आपने उसको चखा,
कान से उसके साउंड को भी आपने सुना। पांचों यहां भी तो है, उसी तन्मात्र के ही तो सारे बने हुए हैं। लेकिन वहां भौतिक रूप हो जाते हैं, यहां अभौतिक। वो तन्मात्र, कई तन्मात्र मिलके वो भौतिक रूप ले लेते हैं, और हमारी इंद्रियों के अंदर तन्मात्र मिलते नहीं, इसलिए ये अभौतिक रहती है। अभौतिक रहती है तभी इंद्रियां हमें ज्ञान भी कराती हैं। अगर इसके अंदर भौतिकता आ जाए तो ज्ञान नहीं करा पाएंगे, फिर रूपवान हो जाएंगी ना। अब आप देखिए, आकाशिक, आकाश में वायु कहाँ ठहरती है? आकाश के अंदर। अग्नि कहाँ ठहरती है? आकाश के अंदर। जल कहाँ ठहरता है? आकाश के अंदर। पृथ्वी कहाँ ठहरती है? आकाश के अंदर। क्योंकि मूल तो आकाश ही है ना। अब आगे देखिए, अग्नि वायु में ठहर सकती है, अग्नि वायु में ठहर जाती है, वायु के अंदर अग्नि ठहरती है, लेकिन जल अग्नि के अंदर नहीं ठहर सकता। लेकिन जल के अंदर अग्नि ठहरती है, और मिट्टी के अंदर अग्नि भी ठहरती है, जल भी ठहरता है, वायु भी ठहरती है, आकाश भी ठहरता है। इस तरह से एक दूसरे से के सब कारण हैं। जैसे जैसे कारण बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके रूप चेंज होता रहता है। इस तरह से सृष्टि है, इस पे अधिक विचार करने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी जो हमें खुशबू आती है कहाँ ठहरी हुई है? ये मिट्टी में तो ठहरी हुई है। फूल में से तो खुशबू आती है, जहां से खुशबू बदबू आ रही है उसमें से वो कण उड़ रहे हैं। ध्यान रखना, वो जो खुशबू के कण है उसमें से उड़ रहे हैं, जैसे फूल में से उड़ रहे हैं। कोई गंदगी चीज अगर रखी है उसमें से वो कण उड़ रहे हैं, और वही हमारे नासिका के अंदर आते हैं तो खुशबू बदबू महसूस होती है। और उसको उड़ा कौन रहा है? वायु उड़ाकर हमारे नासिका तक ला रहा है। और कुछ दिन तक वो रह जाएगा ना तो अग्नि उसको सुखा देगी, उसमें फिर खुशबू बदबू भी नहीं रह जाएगी। तो यही तन्मात्र, यूं ही समझ लो कि सबके अंदर ये समाये हुए हैं, सबके तन्मात्र सब में विद्यमान है। हरिओम। मैं को साक्षी शब्द का अर्थ होता है गवाह। गवाह, मैं गवाह हूं कि ये चीज है। जैसे किसी ने कोई किसी को मारा पीटा और बाहर से दूर से कोई खड़ा हुआ होकर देख रहा था। अब पुलिस केस हुआ, अब वो जाके गवाही दे रहा है कि हाँ जी मैंने देखा है। कौन किसको मारा वो प्रूफ करना होता है, प्रूफ करना होता है। तो यही गवाह है। आप अपने आप को प्रूफ करो कि हम हैं। कैसे हैं? ये जितने भी रूप दिख रहा है इसको मैं देख रहा हूं, मैं तो हूं ना। अब मैं क्या हूं, बस यही ध्यान रखना। ये शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, जो कुछ हो
लेकिन जिसको ज्ञान है ये मैं हूं, जिसको समझ है ये मैं हूं, जो ज्ञान कर रहा है, जानकारी कर रहा है ना, ये मैं हूं। इसीलिए हमें ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि हम जान रहे हैं, इसलिए हम ज्ञाता हैं। जानने के कारण से हम जाननहारा हैं, समझने के कारण से हम समझदार हैं। और हमें होश है कि हम इसको देख रहे हैं, तभी हमें चेतन कहते हैं। हमारे गुण के अनुसार ही हमारे नाम पड़े हुए हैं। इस तरह महसूस करना है। ये हो गया तो रह क्या गया? क्या रह गया? उस दिन का परसों का था, कब का था? आपने स्वप्न भी देख लिया, जागृत भी देख लिया, सुसुप्ति भी देख लिया, समाधि में भी चले गए, तो आप तो शेष के शेष रह गए। जो शेष ही रहता है यही तो इस सृष्टि के अंदर विशेष है। इस विशेष का ज्ञान ही अध्यात्म, विशेष का ज्ञान करने वाला आध्यात्मिक होता है। ये जो विशेष है यही अध्यात्म है। बस हो रही है दुखी सुखी, लेकिन मैं चेतन सिर्फ इसको देख रहा हूँ। नहीं, यहां भी ध्यान रखो। किसको महसूस हो रहा है कि मैं दुखी हो रही हूं? किसको महसूस हो रहा है कि हम दुखी हो रहे हैं? आंखों को? ये तो चेतन जी। शरीर को? किसको हो रहा है? और कौन बोल रहा है? जो दुखी सुखी अपने आप को मान रहा वही तो हम हैं। दुखी क्यों मान रहा है? दुखी मानने का अर्थ है हमारे अनुकूल नहीं है। सुखी का अर्थ है कि हमारे अनुकूल है। अरे अनुकूल प्रतिकूल चेतन के सामने होता है, जड़ के लिए अनुकूल प्रतिकूल क्या है? वे जड़ पदार्थ को आग में डाल दो तो क्या फर्क पड़ता है, पानी में डाल दो क्या फर्क पड़ता है? अब कहना नहीं चाहिए, अब एक मिनट मैं इसको रोक रहा हूं। अब चेतन है ना, हमें ही दुख होता है और हमें ही कष्ट होता है, और हमें ही खुशी मिलती है। जी प्रणाम।